कोलकाता रेप मर्डर केस में आज भी हड़ताल जारी है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पीड़ित के पेरेंट्स से सीबीआई ने मुलाकात की है और 5 डॉक्टरों सहित 9 लोगों से भी पूछताछ कर रही है सीबीआई। और वहीं आईएमए ने भी हड़ताल की घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं कोलकाता से। बड़ी खबर, जहां रेप मर्डर केस में आज भी हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन जारी है और सीबीआई जो है वो पीड़ित के पेरेंट्स से भी मुलाकात की है और साथ ही साथ 5 डॉक्टरों सहित 9 लोगों से भी पूछताछ कर रही है सीबीआई। और ये भी आपको जानकारी देते चले कि आईएमए ने भी हड़ताल की घोषणा की है। तो कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से पिछले सप्ताह शुक्रवार की सुबह जूनियर डॉक्टर का शव जो है वो बरामद किया गया था, जहां 7 दिनों के भीतर घटना ने नया मोड़ ले लिया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया जा चुका है। न्याय की मांग पर महिलाएं जो हैं वो सड़क पर उतर चुकी हैं। कोलकाता के साथ साथ देश भर के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप के खिलाफ डॉक्टर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस मामले को लेकर आज से देश भर में हड़ताल करने की घोषणा की है। सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रविवार यानी 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की देशव्यापी सेवा जो है वो बंद करने की घोषणा की गई है। सभी आवश्यक जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। आपातकालीन विभाग में कर्मचारी मौजूद रहेंगे। नियमित ओपीडी नहीं चलेगी और वैकल्पिक जो सर्जरी है वो भी नहीं की जाएगी। ये फैसला उन सभी पर लागू होगा जहां आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। आईएमए ने अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने के साथ ही सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की मांग की है। जहां बीती रात मेडिकल कॉलेज में हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर भी आईएमए प्रदर्शन करेगा। तो ये बड़ी जानकारी बंगाल आपको बताते चले। We are speechless right now and we just want justice. We just want proper solution of this, because this is not the thing that should happen. This is not. भंडारी, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आज आपसे इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। जो कलकत्ता में हमारी एक बहन के साथ, बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका मर्डर हुआ, उसके लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल दिया है कि एक नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए हम मेडिकल प्रोफेशन हैज़ टू कम ऑन द स्ट्रीट्स अगर सरकार अब भी ना जागे और इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन ना करे। तो यही सोच के हमने अभी शुरुआत के लिए परसों शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। और कल हम देखिए, जिस तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहां पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहां की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहां से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहां की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती हैं। इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं
और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता